सो गाइस चलिए आज हम आपको चैप्टर नंबर 3 का इंट्रोडक्शन का जो हमारा पेज नंबर है 5 और हमने ITF यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन वो भी 5 लेसन चल रहा है। ठीक है, तो ये पेज बाई हमने बांट के रखे हैं जिससे आप क्लियर समझते हैं। अब जैसे कि आप समझते हैं हमने क्या है, अब जैसे ही साइन का हमने कॉस का थोड़ा बहुत समझ लिया था बेसिक डिटेल। अब हम आपको बताएंगे क्वाड्रेंट्स के बारे में, जैसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, चतुर्थांश। जैसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट्स। क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट्स। ठीक है, जिसे हम कहते हैं हिंदी में चतुर्थांश। चतुर्थांश में क्या होता है बच्चों, देखो कुछ नहीं, एक प्लस का निशान बनाते हैं। कैसे, एक हमने एक डंडी ये खींची और एक डंडी हमने ये खींची। थोड़ा साइज़ ऊपर नीचे हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, आप लोग बराबर खींचिएगा। देखो यहाँ पर अपन है ना, इसे क्या दे देते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है ये पूरा ये प्लस का जो मैंने आपको दिखा रहा हूँ, ये आपको दिख रहा है। यहाँ पे क्या होता है, एक 90 डिग्री का बनता है, यहाँ पर भी एक 90 डिग्री का बनेगा, यहाँ पर भी 90 डिग्री का बनेगा और एक यहाँ पर भी 90 डिग्री बनता है। तो ऐसे करके 360 डिग्री हो जाता है ये, है ना। तो यहाँ वाली साइड क्या होती है, ये पूरी ये 90 डिग्री की रहती है, ये साइड 180 डिग्री की रहती है, ये साइड 270 डिग्री की रहती है और ये 360 डिग्री की, क्योंकि ये इन चारों का मिश्रण रहता है ना। तो अब देखो बच्चों क्या देखा जाता है यहाँ पर, यहाँ वाली जो साइड है ना, इसे हम 0 डिग्री भी कहते हैं और हम इसे 360 डिग्री कहते हैं। क्योंकि जब स्टार्ट करते हैं तो 0 डिग्री मानी जाती है, तो ये यहाँ पर 90 डिग्री हो जाती है, ये 180 डिग्री हो जाती है एंड ये 270 डिग्री हो जाती है, और यहाँ पर जब 360 डिग्री आती है तो ये यहाँ कन्वर्ट हो जाती है। तो भैया इसमें क्या कहते हैं, जो होता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, जो होता है सेकंड क्वाड्रेंट, जो होता है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, जो होता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट, ये आपको याद रखना है। क्लियर है, क्वाड्रेंट है अंदर चतुर्थांश। अब देखो आपको अगर मैं ये बोलूँ कि भैया जैसे आप समझ लो आपको कोई चाचा है, मैं आपसे कहूँ बेटा चाचा की चाय में शुगर मिला दो या चाचा की कॉफ़ी में शुगर मिला दो, तो आप क्या कहेंगे, मैं क्या कहूँगा आपको, मैं ये कहूँगा ना, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। यानी कि मैं ये कहूँगा ना, ऐड शुगर टू कॉफ़ी इन चाचा जो भी हैं आपके। तो यहाँ पर हमें टॉपिक शुरुआत के देखने हैं, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। ठीक है ना, यानी कि हमें क्या करना है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ये फॉर्मूला याद रखना है। या कहें कि आप ये भी लिख सकते हो कि आप जैसे कि स्कूल के बाद आप जैसे कि जाते हो कॉलेज जाते हो ना, जैसे कि आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, है ना, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज जाते हो, फिर स्कूल के बाद कॉलेज ही जाते हैं अपन, ज्वाइन करते हैं, तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज या फिर ऐड शुगर टू कॉलेज, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। ठीक है, सॉरी। अब जैसे ही आपने ऐड शुगर टू कॉफ़ी करा, तो इसमें आप पहला वर्ड ले लो ए, यहाँ का एस ले लो, यहाँ का टी ले लो, यहाँ का सी ले लो। क्लियर है, तो यहाँ पर ए है ना, ए इसका मतलब होता है ऑल पॉजिटिव। यहाँ एस का मतलब ये हो गया साइन कॉमा कॉसेक पॉजिटिव रहेगा, एंड टी का मतलब ये हो गया टेन कॉमा कॉट पॉजिटिव रहेगा, और यहाँ सी का मतलब हो गया कॉस कॉमा सेक, ये होंगे क्या, पॉजिटिव होंगे। और बाकी इनके अलावा कोई एंगल होते हैं, जैसे कि ये देखो ये सारे पॉजिटिव हो गए, तो पहले वाले में तो सारे पॉजिटिव हैं, तो इन तीनों में क्या रहता है, साइन कॉसेक पॉजिटिव रहेगा, और इसके अलावा कोई एंगल आ गया, फॉर एग्जांपल साइन कॉसेक के अलावा कॉस सेक टेन कॉट, इनमें से कुछ भी आता है तो वो नेगेटिव रहेगा, मतलब उसकी वैल्यू जो भी आएगी वो नेगेटिव में आएगी। अगर इस डिग्री में अगर है, तो अगर 90 डिग्री में है तो अपनी पॉजिटिव रहेगी, 270 डिग्री में अपने जैसे थर्ड क्वाड्रेंट है जिसमें क्या बोला गया है, टेन और कॉट वो पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे नेगेटिव रहेंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट है जो कि 360 डिग्री का है जिसमें कॉस और सेक पॉजिटिव रहेंगे एंड बाकी सारे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। तो बच्चों आपको ये अच्छे से समझ में आ गई ये बात। चलो अगर ये समझ में आ गई है तो हम एक और चीज़ समझते हैं। देखो भैया आपको मैं ये भी बता देता हूँ, जैसे ये साइन का तो आपको समझने आ गया कौन कौन से पॉजिटिव रहेंगे। पहले क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव रहेंगे, दूसरे क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहेंगे, तीसरे क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव रहेंगे और बाकी सारे नेगेटिव, और चौथे क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे नेगेटिव। अब ये देखा जाता है कि इसमें चेंज भी होते हैं,
किसकी कंडीशन में चेंज होते हैं? देखो सारी कंडीशन रहती है चेंज, इसमें है ना 90 डिग्री कॉमा 270 डिग्री में क्या होता है, ये चेंज होता है। चेंज कैसे होता है मैं बताता हूँ। एंड यहाँ पर अगर आप 90 डिग्री 270 डिग्री हो गया, बचा कौन है 180 डिग्री कॉमा 180 डिग्री कॉमा 360 डिग्री, इसमें नो चेंज होते हैं। चेंज नो चेंज का मेरा कहने का तात्पर्य ये था, क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री में क्या रहता है, जब हम चेंज करते हैं किसी एक साइड को, मतलब एक जो हमारा एंगल होता है, जैसे साइन थीटा है, उसको अगर हमें चेंज करना है दूसरे फॉर्म में, तो साइन को हम किस में चेंज करते हैं? साइन को अगर हमें चेंज करना हो तो साइन थीटा को हम चेंज करते हैं कॉस थीटा में, और कॉस थीटा में चेंज करा, और कॉस को भी हम है ना साइन में चेंज कर सकते हैं। ठीक है भाई, टेन जो होता है टेन थीटा, इसको हम चेंज कर सकते हैं किसमें? कॉट थीटा में, और कॉट थीटा को हम चेंज कर सकते हैं टेन थीटा में। और बचा कौन? कॉस हो गया, टेन हो गया, और कौन बच रहा है भैया अपना? कॉसेक हो गया, टेन हो गया। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो कॉसेक होता है ना, कॉसेक थीटा होता है, उसको हम चेंज कर सकते हैं सेक थीटा में, और सेक थीटा को हम चेंज कर सकते हैं किसमें? कॉसेक थीटा में। जो होता है हमारे चेंज मोड होते हैं, ये कौन से होते हैं? हमारे चेंज मोड होते हैं इन ट्रिग्नोमेट्री रेशो में। जैसे कि कभी हमसे बोला जाए कि चेंज करना है, आप तो जानते ही ये चतुर्थांश होते हैं जो कि क्वाड्रेंट होते हैं, इसको जब हम इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, जब जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं, तो हम यहाँ से क्या साइन पता लगा लेते हैं कि पॉजिटिव है या नेगेटिव। लेकिन हमें क्या करना है, इस कंडीशन में क्या होता है, चेंज भी करे जाते हैं। जब हम इसको सॉल्व कर रहे होते हैं तो चेंज भी करते हैं हम, जैसे साइन को हम चेंज करते हैं कॉस में, मैंने बता दिया, टेन को कॉट में, और कॉसेक को सेक में करते हैं, और इनको भी चेंज कर सकते हैं इसमें साइन टेन कॉटेक में। ठीक है, जो फॉर्म इसकी दी गई है। तो ये चेंज कब करते हैं? जब 90 डिग्री है या 270 डिग्री आपसे अगर आप 90 डिग्री फॉर्म में कर रहे हैं और 270 डिग्री फॉर्म में कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल साइन π/2 माइनस के थीटा। ठीक है, π/2 को हम क्या कहते हैं? 90 डिग्री कहते हैं। अगर हमें चेंज करना है तो देखो π/2 है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री कौन से है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? ऑल पॉजिटिव रहते हैं, ऑल पॉजिटिव रहते हैं या, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब ऑल पॉजिटिव रहते हैं तो साइन भी हमारा पॉजिटिव रहेगा। दूसरी बात, अब ये मैंने बोला कि 90 डिग्री और 270 डिग्री में क्या करते हैं अपन? चेंज करते हैं। तो साइन का चेंज करते हैं तो क्या है साइन का चेंज मोड? साइन का चेंज मोड होता है कॉस थीटा। तो इसको हम क्या लिख देंगे? कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ पे अपन 90 डिग्री तो नहीं लिखते, कॉस, जैसे साइन की जगह लिख दे कॉस, और यहाँ पे इसको लिख देते हैं हम थीटा। अब इसकी जगह पे कोई वैल्यू होती तो वैल्यू थीटा की जगह आ जाती, समझ रहे हैं ना? इस तरीके से अपन इसे चेंज करते हैं। वहीं अगर मैं आपसे कह देता साइन पाई माइनस थीटा, तो यहाँ देखो पहली बात तो आप ये समझ गए, पाई आ गया यानी 180 डिग्री हो गया। फिर पाई इजिकल्स में 180 डिग्री होता है, π/2 इजिकल्स में 90 डिग्री होता है। जी मुझे याद है क्योंकि करते करते आते हैं, आप लोग भी जब आप करेंगे आपको भी याद हो जाएंगे। तो पाई माइनस थीटा इजिकल्स में कैसे हुआ? तो पाई आ गया, पाई यानी कि ये आ गया हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट, जिसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, बाकी सारे नेगेटिव रहते हैं। तो यहाँ साइन पाई माइनस थीटा है, तो हमने जब देख लिया कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक होते हैं पॉजिटिव, तो हमने ये पता लगा लिया साइन तो पॉजिटिव रहेगा। अब ये पता लगाना है चेंज हो रहा है या नहीं, तो देखो यहाँ पर 180 डिग्री और 360 डिग्री नो चेंज है, तो यानी कि तो साइन एज इट इज आ जाएगा साइन थीटा, बस पाई हट जाएगा क्योंकि इसका चेंज होना नहीं है, तो इसलिए अपन इसको ऐसे लिख देंगे। वहीं इसकी जगह पर, वहीं अगर मैं इसकी जगह पर साइन है ना, साइन की जगह पे मैं लिख देता 10 पाई माइनस थीटा। ठीक है, 10 पाई माइनस थीटा। अब तो यहाँ देखता कि सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, तो यहाँ देखा साइन और कॉसेक पॉजिटिव हैं, बाकी सारे नेगेटिव हैं, तो ये तो कौन है 10, तो 10 हमारा क्या है, इसमें तो आता नहीं है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पर नेगेटिव हो गया जी, क्योंकि ये साइन और कॉसेक को छोड़ के बाकी सारे नेगेटिव हैं, तो 10 है यहाँ पर, तो 10 का यहाँ नेगेटिव हो गया। अब देखो 180 डिग्री जो होती है वो नो चेंज है, तो 10 एज इट इज आ जाएगा यहाँ, और जो वैल्यू है थीटा है तो थीटा आ जाएगी, तो माइनस 10 थीटा हो जाएगा। ठीक है, और एक और एग्जांपल समझ लें जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। वहीं अगर मैं आपसे ये कह देता, जैसे 10 थीटा लिखा था मैंने, 10 π/2 लिख देता और यहाँ थीटा कर देता, तो यहाँ π/2 से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया जिस पर ऑल पॉजिटिव रहते हैं, तो पॉजिटिव रहेगा साइन। अब यहाँ पर क्या रहता है 90 डिग्री चेंज लिखते हैं, तो 10 का चेंज इस मोड क्या है कॉट थीटा, तो यहाँ लिख देते हैं हम कॉट, और थीटा की जगह थीटा तो थीटा ही है, अगर वैल्यू होती तो वैल्यू लिख देते, तो यहाँ पर थीटा ही है तो थीटा लिख दिया हमने।
तो अब आपको ये क्लियर हो गया चेंज करते कैसे हैं अपन। ये छोटी सी मैंने फॉर एग्जांपल आपको समझाई थी, जो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और यहाँ पर आपको ये याद रखना है 90 डिग्री और 270 डिग्री चेंज होता है, 180 डिग्री और 360 डिग्री नो चेंज होते हैं। और चेंजिंग मोड कैसे होते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के, साइन को हम कॉस में चेंज कर सकते हैं, टेन को कॉट में चेंज कर सकते हैं, और कॉसेक को सेक में। एक और बात बता देता हूँ, याद रहे इस बात पे कंफ्यूज मत हो जाना बच्चे, कई बार इस बात पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि साइन को चेंज कर रहे हैं कॉसेक में तो कॉस थीटा में, तो वो लोग क्या कहते हैं सर आपने तो बताया था कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है। बेटा साइन का उल्टा कॉसेक होता है, लेकिन साइन का चेंजिंग मोड कॉस थीटा होता है। क्या? साइन का चेंजिंग मोड कॉस थीटा होता है, लेकिन साइन का अगर आप उल्टा पूछोगे तो वो कॉसेक होता है, 1 कॉसेक थीटा। ये याद रखना, वरना क्या होता है बच्चे कह देते हैं साइन का, जब आपने बोला था 1 कॉसेक थीटा होता है ना, तो सर आप जी क्यों लिखवा रहे हो साइन थीटा इक्वल्स टू में कॉस थीटा। तो बच्चों याद रखना जी इसका उल्टा है, साइन का उल्टा है कॉसेक, लेकिन जी चेंज कर रहे हैं हम, इसे चेंज कर रहे हैं, समझ गए ना। तो इस तरीके से क्या होता है, इसे हम सॉल्व करते हैं। अब हम क्या करेंगे सर बच्चों, आगे की मतलब नेक्स्ट पेज पे हम समझेंगे कि जैसे कि मैंने ये सारी चीज़ें आपको बताई हैं, जैसे 90 डिग्री टू 70 डिग्री, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने ये चीज़ समझा दी है। अब मैं आगे की चीज़ों में भी सेम आपको भी समझाने वाला हूँ। जो मैंने यहाँ पे ये चीज़ दिखाई है ना आपको, ये जी मैं आपको और आगे डिटेल में समझा रहा हूँ। तो चलिए बारी बारी से थोड़ा और समझ लेंगे, जिससे आपको थोड़े डाउट और क्लियर हो सके। चलिए नेक्स्ट पेज पे। स्टूडेंट, जैसे कि इससे पिछले पेज में हमने समझा था कि जैसे कि जो सारी टेबल हमने क्वाड्रेंट समझे थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब बच्चों हम यहाँ समझेंगे, अब बच्चों हम इस पेज में ये समझते हैं कि जैसे π/2 से कौन कौन से हमारे साइन के जो फॉर्मूले जो चेंज होते हैं किस फॉर्म में होते हैं, मैं यहाँ पर आपको बाकायदा करके दिखा रहा हूँ। आप लोग अपनी पेन कॉपी लेके बैठिएगा, जैसे कि मैं कुछ भी बताता हूँ तब भी आप पेन कॉपी लेके बैठ जाइएगा। अब मैं जैसे जो भी बताऊँगा उसे अच्छे से समझेंगे। और हाँ, वीडियो पसंद आ रही तो भाई अभी कह रहा हूँ लाइक शेयर सब्सक्राइब बनता है यार, इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आपको भी बनता है कि आप हमारे को थोड़ा सपोर्ट करें। तो चलिए जैसे कि हम यहाँ पर बताने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो जैसे कि हमने लिखा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ऑफ एंगल, ठीक है। देखो पहले नंबर में आपको एंगल के थ्रू बता देता हूँ कैसे कैसे। जैसे कि -x होता है, पहले ये समझ लेते हैं, अपन उस लाइन पे भी आएंगे। -x होता है तो उसको कैसे चेंज करते हैं, तो देखो साइन -x इज इक्वल्स टू में माइनस साइन x होता है। ये ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला है जो कि आपको समझना ज़रूरी है। आपको ये पता ही होगा साइन -x माइनस साइन x होता है। अब अगर आपके मन में एक सवाल उठ रहा हो तो मैं आपको बता देता हूँ। बेटा याद है मैंने पीछे आपको एक क्वाड्रेंट समझाए थे जी, जिसमें मैंने बोला था यहाँ 0 डिग्री से स्टार्ट होता है, ये 90 डिग्री रहता है, ये 180 डिग्री रहता है, जिसमें ये 270 डिग्री रहता है, और जब ये पूरा होने के बाद यहाँ आता है तो यहाँ पर यही 360 डिग्री हो जाता है। स्टार्ट तो 0 से रहता है ना, तो यहाँ पे 0 डिग्री भी रहता है और 360 डिग्री भी रहता है। तो यहाँ पर क्या रहता है, यहाँ 90 डिग्री और 270 डिग्री चेंज होते हैं, एंड 0 डिग्री जो कि मैंने लिखवाया नहीं था लेकिन अब लिखवा रहा हूँ, 180 डिग्री और 360 डिग्री नो चेंज होते हैं, नो चेंज होते हैं। अब बच्चों यहाँ पर क्या है, साइन -x, कोई नहीं बताता, आज मैं बता रहा हूँ। साइन -x को हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन ब्रैकेट में 0 -x, कि आप तो जानते हो यार 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, 0 हटा दोगे तो -x ही आना है। तो बेटा जो 0 है, तो 0 यहाँ पर आपको मैंने लिखवाया ना, 0 डिग्री नो चेंज, तो पहली बात तो यहाँ चेंज नहीं होगा, ठीक है। साइन ऐसा कैसा रहेगा। बात आती है 0 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, फोर्थ वाले में ही आ रहा है क्योंकि 360 के संगी। तो बेटा जब फोर्थ वाले में ही आ रहा है 360 के संगी, तो आपको पता होगा वहाँ पर कॉस और सेक पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सारे नेगेटिव रहते हैं। ये तो मैं आपको पिछली बार लिखवा ही चुका हूँ। तो भैया ये बताओ साइन कौन है, कॉस है या सेक है। साइन तो बेटा यार साइन वो क्या नाम है, कॉस सेक तो है नहीं, और कोई है। तो इसका मतलब हम समझ गए कॉस और सेक के अलावा अगर और कोई आता है तो वो हमारा नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, जाहिर सी बात है ये नेगेटिव हो गया साइन,
और क्या दिख रहा है यहाँ पर वैल्यू x की, तो ये x हो गया। इस कंडीशन में आप समझ में आई आपको ये माइनस साइन एक्स क्यों होता है। और बताता हूँ, जैसे कि ये साइन माइनस एक्स इजिकल्स टू में माइनस साइन एक्स कर दिया वहीं अपन अगर यहाँ पर हम कॉस माइनस एक्स इजिकल्स टू में करेंगे तो ये पता क्या हो जाए, ये पॉजिटिव होगा। क्यों होगा, क्योंकि आपको पता है 0 फोर्थ क्वाड्रेंट में ही आ रहा है 360 के साथ ही, क्योंकि वहीं से स्टार्ट होता है लौट के 360 पे आ जाता है कि पूरा होने के बाद एक चक्कर होने के बाद तो 360 पे ही आ रहा है। तो 360 जो है वो तो क्या रहता है ना, पॉजिटिव क्या नाम है, कॉस और सेक पॉजिटिव रहता है उसमें। तो यहाँ पर कॉस आ गया, तो कॉस क्या हो गया 0 माइनस एक्स इजिकल्स में, जब 360 है नो चेंज है वो तो हम जानते हैं, तो कॉस तो एज इट इज़ रहेगा, है ना। लेकिन ये नेगेटिव रहेगा या पॉजिटिव, जब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है पॉजिटिव रहता है। यहाँ पर हमने बताया कि कॉस कॉमा सेक पॉजिटिव रहेंगे, तो कॉस तो पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव तो रहेगा नहीं, क्योंकि कॉस तो आ ही गया। कॉस सेक के अलावा होता तो यहाँ पर ऊपर देख लिया हमने नेगेटिव रहता है, तो ये क्या रहेगा कॉस एक्स हो गया, क्योंकि माइनस का था एक्स, ये पॉजिटिव एक्स हो गया। ऐसे ही सेक माइनस एक्स इजकल्स में सेक एक्स होगा, क्लियर है। एंड साइन का हो गया, साइन का उल्टा कॉसेक होता है ना, कॉसेक माइनस एक्स इजकल्स टू में कितना होगा माइनस कॉसेक एक्स, क्योंकि कॉस और सेक को छोड़कर बाकी सारे जितने भी साइन है ना इसमें इस फॉर्म में चेंजिंग मोड में नेगेटिव में रहेंगे अभी इस कंडीशन में। बाकी जब इसमें ये माइनस की यहाँ पर अपन ने 0 रखा है, 0 की जगह पर जब पाई जैसे π/2 या फिर 2π/3 ऐसे कुछ करके आ जाता है, जो कि इस फॉर्म में जो मैंने आपको लिखवाया है इसके अकॉर्डिंग, तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि कैसे करते हैं, वो अपन अभी बताएंगे, ठीक है। अपन ने इतना कर लिया है ना। अब जैसे कि अपन ने लिखते हैं आगे लिख लेते हैं 10 माइनस एक्स इसका में क्या होगा माइनस 10x। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आप लोग लिख लीजिएगा, है ना। एंड 10 के बाद क्या बचा कॉट x इसका में क्या हो गया कॉट x होगा, वो भी माइनस का, है ना। तो ये कितने हो गए पूरे हो गए, साइन को उल्टा कॉसेक हो गया, कॉस को उल्टा सेक हो गया, टेन को उल्टा कॉट हो गया। तो ये चीज़ें क्या थी माइनस एक्स की फॉर्म की थी, ठीक है। अब नेक्स्ट हम समझेंगे ट्रिग्नोमेट्री, शॉर्ट में लिख देता हूँ, रेशो ऑफ एंगल, कौन सा एंगल π/2 माइनस एक्स, ठीक है। अब इसकी चेंजिंग मोड भी लिख रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। और जैसे कि आपको मैंने समझा दिया है, रटना मत, समझाया जैसे पीछे चित्र में डायग्राम में समझाया जैसे ये क्वाड्रेंट में, उसी तरीके से माध्यम से समझ लेना। अगर कोई दिक्कत आती तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। देखो फर्स्ट नंबर डाल लेते हैं अपन यहाँ पे, कौन सा वाला साइन π/2 माइनस एक्स, आपको पता ही है इसका चेंजिंग मोड क्या होगा कॉस एक्स। मैंने बताया था कि 90 डिग्री और 270 डिग्री चेंज होता है, तो चेंज हो गया। और π/2 90 डिग्री है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, जो कि पॉजिटिव रहते हैं ऑल, तो चेंज जो भी करोगे पॉजिटिव में ही आएंगे इसके सारे साइन। तो कर दीजिए फटाफट बिना देरी के, है ना। साइन का हो गया, यहाँ पर कॉसेक कर लो, कॉसेक π/2 माइनस एक्स इजिकल्स टू में क्या हो जाएगा, कॉसेक का क्या होता है भैया सेक होता है ना। एंड यहाँ कॉस आ गया π/2 माइनस एक्स, इसका चेंज होगा क्या नाम है साइन एक्स, है ना। जो यहाँ पर 10 कर लेते हैं अपन π/2 माइनस एक्स, इसका चेंजिंग क्या हो जाएगा कॉट एक्स। यहाँ पर अपन सेक कर लेते हैं π/2 माइनस एक्स, इसका क्या हो जाएगा कॉसेक एक्स। ये तो सारे पॉजिटिव रहते हैं और 90 डिग्री चेंज में आता है, चेंज मोडिंग वाला सिस्टम है यहाँ पर 90 डिग्री में। और लास्ट बचा कॉट π/2 माइनस एक्स, कितना हो गया 10x चेंज होके। और मैंने तो आपको बकायदा पीछे लिखवा भी दिया था चेंज का, साइन का उल्टा कॉस होता है, आई मीन साइन को अगर चेंज करते हैं तो कॉस आएगा, और 10 को चेंज करेंगे तो कॉट आएगा, और सेक को या कॉस को चेंज करेंगे तो सेक आएगा, यानी कि कॉसेक को चेंज करेंगे तो सेक आएगा, ठीक है। यहाँ पर एक और बार लिखना चाहो तो लिख देता हूँ, साइन एक्स चेंज करा अपन ने किस में, तो कॉस एक्स आ गया, इसको चेंज करोगे इसमें यही आएगा 10x चेंज करा, 10x को अगर अपन चेंज करते हैं तो क्या आ जाएगा अपना, 10x को चेंज करेंगे तो cot x आ जाएगा। एंड cos x को चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा sec x, और जी चेंज करेंगे इसमें तो जी आ जाएगा, है ना। तो कुल मिलाकर कह दिया जाए कि आपको ये समझ में आ गया ना,
तो ये पाई बाई 2 माइनस के एक्स का मैंने लिखवा दिया है। अब मैं आपको एक और लिखवा देता हूँ पाई माइनस एक्स का, है ना। फिर अपन आगे की प्रक्रिया और समझेंगे। जैसे यहाँ माइनस का रहता है, इसमें एक और चीज़ होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो भी समझाना जरूरी है, वरना उसके बिना तो एक्सरसाइज में तो कुछ कंप्लीटेशन होगा ही नहीं, और फिर बाद में फॉर्मूले भी बताने जरूरी हैं। तो चलिए जल्दी से, इंट्रोडक्शन की वीडियो बहुत लेंथी है, अभी अच्छे से समझते हैं। फिलहाल के लिए जी अपन ने इतना कर लिया। अब आ जाइए नेक्स्ट पेज पे, हम देखते हैं कि कौन सा क्या रह गया है। ठीक है, चलिए। सो बच्चों, जैसे कि मैंने अभी पिछले पेज पे मैंने आपको बताया था ना कि ट्रिग्नोमेट्री रेशो ऑफ एंगल, कौन सा फॉर्म था वो, पाई बाई 2 का था। मैं इस बार आपको लिखूंगा पाई माइनस थीटा, या एक्स ही ले लेते हैं। ठीक है, थीटा की जगह एक्स ले लेते हैं। अब मैं जल्दी से फटाफट आपको लिखता जा रहा हूँ। ठीक है, अब आपको मैंने एक्सप्लेनेशन तो दे दी ना, कैसे चेंज करते हैं कैसे नहीं करते हैं। आपको माइनस की फॉर्म में तो समझ में आ ही चुका है। फटाफट से मैं लिख देता हूँ, क्योंकि क्या है, प्लस की फॉर्म भी आती है बच्चों, याद रखना, प्लस की फॉर्म भी आती है। तो उसके लिए भी अपन को समझाना पड़ेगा। तो उसके लिए भैया जल्दी जल्दी वीडियो बना लेते, वरना आप ही लोग कहोगे कि यार सर आप बहुत बड़ी वीडियो बनाते हो, हमें समझ, इतनी लंबी वीडियो को बनाते हो, शॉर्ट में बनाओ, है ना। चलो, जैसे कि जी अपना इतना हो गया। अब अपन करते हैं यहाँ से स्टार्ट। क्या करना है, देखिए, पाई माइनस एक्स है ना, तो साइन पाई माइनस एक्स, एक बताऊंगा, बाकी आप समझ जाना। ठीक है, यहाँ पे देखो पाई आ गया। पाई कौन है, 180 डिग्री। 180 यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट का है, और सेकंड क्वाड्रेंट की हमें कंडीशन याद है, जिसमें साइन कॉमा कॉसेक ये दोनों ही हमारे प्लस के रहेंगे, और बाकी के जो बचे हैं वो सारे नेगेटिव हो जाएंगे। तो साइन है हमारा, तो साइन को चेंज कर रहे हैं, तो साइन को देख के हम साइन लगाएंगे यहाँ पे, पॉजिटिव है या नेगेटिव, देखो बेटा। और दूसरी बात, जो 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री क्या होता है, नो चेंज होता है। क्या होता है, नो चेंज होता है। तो चेंज नहीं होगा, साइन जैसे जो लिखा है यहाँ पर वो एज इट इज आ जाएगी फॉर्म, ये साइन एज इट इज आ जाएगा, और एक्स आ जाएगा। अब माइनस किस पे डिपेंड करता है कि 180 डिग्री माइनस हो रहा है, और 180 में मैंने आपको बताया ये साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सारे नेगेटिव रहते हैं, तो ये पॉजिटिव रहेगा। क्लियर है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। साइन के बाद कॉसेक होता है, कॉसेक भी ले लेते हैं अपन, पाई माइनस एक्स। जे भी क्या होगा, कॉसेक एक्स पॉजिटिव में रहेगा, है ना, आप जानते ही हो, नो चेंज है। चलिए, साइन के बाद अपन आ जाते हैं अपन कॉस पे। देखो बेटा, यहाँ पे पाई आप जानते हैं साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव रहने हैं, तो बात तो खत्म यहाँ पॉजिटिव की, ये नेगेटिव आ गया। अब रही बात 180 में अपन चेंज ही नहीं करते, तो कॉस एक्स, ठीक है ना, ये एक्स है बेटा, ये नहीं कुछ और समझ लो। आप लोग तो भैया हाल कह दोगे सर ने ही ऐसे बताया था, है ना, माइनस सेक एक्स। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। 10 पाई माइनस एक्स, जे भी ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे कॉट पाई माइनस एक्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस कॉट एक्स। तो बच्चों आपको समझ में आ गया ये कैसे लिखा है मैंने। यहाँ पे केवल साइन और कॉसेक ही है जो पॉजिटिव रहेंगे, क्योंकि 180 में सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, जो कि इसमें साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे नेगेटिव। तो और नो चेंज रहता है, तो साइन की साइन एज इट इज रहा, कॉस की कॉस रहा, टेन की कॉट, एंड ऐसे इसी प्रकार से चलते रहे। तो जी आपको समझ में आ गए ना। चलो अब इसी प्रकार नीचे वाला टॉपिक ले लेते हैं हम एक, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री रेशो ऑफ एंगल। मैं थोड़ा स्पीड में लिखवा रहा हूँ, कोई इशू तो नहीं है, आप लोगों को बता देना भैया, है ना। जैसे कि अपन ने जैसे कि यहाँ पर पाई का ले लिया, अब ऐसे ही एज इट इज़ कौन सा वाला होगा भैया, जो 270 डिग्री है ना, उसका रेडियंट फॉर्म निकालोगे ना, जो भी आएगा रेडियंट फॉर्म, है ना, तो उसको निकालने का जो भी आएगा उसको भी आप चेंज करोगे इसी मोड के थ्रू। तो आपको पता ही है कैसे करना है आपको, जैसे मैंने लिख के बता दिया, एज इट इज़ आप लोग समझ के कर पाएंगे। मैं जानता हूँ आपको, बाकी बीच बीच में सवाल करते समय मैं बताता रहूँगा। मैं आपको यहाँ पे लिखवा देता हूँ अब 2 पाई वाला। 2 पाई थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मोस्टली इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, इसलिए 2 पाई माइनस के एक्स तो जिम पूछा जाता है, और पाई बाई 2 भी पूछा जाता है, और 2 पाई भी पूछा जाता है। और जो 270 का जो है ना वो कम पूछा जाता है, लेकिन इसी रीज़न से मैं आपको बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट तो बहुत है वो, लेकिन कम पूछा जाता है, और जब पूछते हैं तो अच्छे नंबरों में ही आता है। तो आप लोग वो लोग कर ही लेंगे, क्योंकि इतना समझा दिए तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। देखो अब जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री रेशो ऑफ एंगल हो गया, अब यहाँ का अपन ने ये फॉर्म है, ये इंपॉर्टेंट है। अब अपन मुझे समझ लेते हैं ज़रा, है ना।
तो देखते हैं ये क्या आएगा इसका, साइन 2 पाई माइनस एक्स। अब देखो बेटा इसमें क्या रहता है, एक तो ये 2 पाई यानी 360 डिग्री, 360 क्या होता है, नो चेंज होता है पहली बात, ये अपन ने पीछे समझ लिया था पिछली कक्षा में या पिछले पेज में। एंड दूसरी बात, इस वाली कंडीशन में कॉस कॉमा सेक जी क्या होते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सारे नेगेटिव रहते हैं जी। तो कंडीशन समझ लो, ठीक है। अपन को तो पता ही है, अपन ने समझा दी, बाकी आपको भी समझने आ ही गया है। अब जैसे ही जी हमने बताया यहाँ क्या है, साइन है, और यहाँ इन दोनों में से कुछ डिनोट करता नहीं है, यानी यहाँ तो कॉस और सेक है और यहाँ साइन है, तो ये साइन इन दोनों से अलग है तो नेगेटिव रहेगा तो। और ये क्या, नो चेंज, तो साइन एज इट इज आ जाएगा, और एक्स है तो ये एक्स आ गया। ब्रैकेट में लिखो, ब्रैकेट में नहीं लिखना तो मत लिखो। इसी तरीके से कॉस एक का करते हैं, 2 पाई माइनस एक्स इजिकल्स टू में माइनस का आएगा कॉस एक्स। समझ गए ना मैंने क्या करा, क्योंकि ये मैं तो इसको फॉलो कर रहा हूँ। अब कॉस का आ जाओ, कॉस 2 पाई माइनस एक्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस एक्स। पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि यहाँ पे बोला गया कॉस और सेक 360 डिग्री की कंडीशन में क्या होता है, पॉजिटिव रहते हैं। यहाँ पे 2 पाई है ना, 360 के बराबर होता है, ठीक है। ये आप लोग निकालोगे ना डिग्री मेजरमेंट एंड रेडियन मेजरमेंट के थ्रू, वो मैंने कन्वर्टेशन बताया था, उसके थ्रू निकालोगे आपको समझ में आ जाएगा। चलो लिख लिया। ऐसे ही क्या करते हैं अपन, सेक का निकाल लेते हैं। तो सेक एक्स है ना, अब बचा कौन, 10 2 पाई माइनस एक्स। तो देखो यहाँ पे 10x आ गया माइनस के, सॉरी है ना, और बचा कौन, कॉट 2 पाई माइनस एक्स इजिकल्स टू में देखो माइनस के क्या आ गया, कॉट एक्स आ गया। तो इस कंडीशन से आपको अच्छे से समझ में आ गया ना बेटा कि कैसे अपन इसे सॉल्व करते हैं, कैसे अपन को करना रहता है ना। तो यहाँ पे कोई मिसिंग रह गया हो ना बच्चों तो देख लेना, वैसे मेरे ख्याल से मैं देख ही लेता हूँ। साइन कॉसेक आ गया, कॉस सेक आ गया, टेन कॉट आ गया, हाँ बेटा पूरे सही हैं, क्लियर हैं। अब आपको जैसे कि मैंने समझा दिया, ये माइनस वाले आते हैं ना, माइनस की कंडीशन में बता रहा हूँ, ये माइनस करते हैं ना, जैसे 2 पाई माइनस एक्स है, इस कंडीशन में है तो अपन ये फॉलो करते हैं, ठीक है। बाकी जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एंगल पॉजिटिव में भी आते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव में, वो अपन आगे की कक्षा में सीखेंगे, ठीक है। तो फटाफट पहले नंबर अपन आगे की कक्षा में आ जाते हैं, या फिर है ना अपन चलो देखते मिलते हैं आगे की कक्षा में।